श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य सिद्धांत और दृश्य पद्धति पर। एकमात्र अगर बात करें तो सबसे प्रथम लिखा गया सूर्य सिद्धांत, जो कि भगवान सूर्य के द्वारा बताया गया, और उसके बाद दृश्य करते हुए कई करण ग्रंथ लिखे गए, तंत्र ग्रंथ लिखे गए। कई तो अप्राप्य भी हैं, दुर्लभ भी हो चुके हैं। कुछ लिखे गए ग्रंथ प्रिंट नहीं हुए, छपे नहीं। तो मुख्य रूप से प्रचारित है सूर्य सिद्धांत, और उसके बाद प्रचारित हुआ कुछ मायने में ब्रह्म सिद्धांत, और उसके बाद ग्रह लाघव, उसके बाद केतकी ग्रह गणितम, ज्योतिर्गणितम, और अब वर्तमान में जो चल रहा है वो है दृश्य गणित। तो इंदौर के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनने मुझे एक व्हाट्सएप किया, बोले किसी का मत लेकर कि ये उनने मत दिया है कि क्या ये कैसा है, सूर्य सिद्धांत ही सब कुछ है। तो देखिए, जो मेरे पास व्हाट्सएप आया है, मैं उसको आपको भी बताता हूँ। आप भी इस पर मनन करें और विचार करने की कोशिश करें कि कैसा जो है, ये मैंने मेरी बच्ची के उसमें ट्रांसफ़र किया, और उससे मैं हूबहू पढ़ के बताता हूँ आपको कि क्या स्थिति है। देखिए, समस्त सिद्धांत ग्रंथों और पुराणों के अनुसार सूर्य सिद्धांत से ही ग्रह साधन और तिथि आदि का निर्धारण करना चाहिए। वेद व्यास का विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्पष्ट वचन है, यंत्र वेदादीनाम ज्ञातम यद बीजम गणकेस्ततः ग्रहणादि परीक्षेत न तिथ्यादि कदाचन। ग्रहण आदि घटनाओं में जहाँ दर्शन की आवश्यकता हो, वहाँ ग्रह स्पष्ट आदि को दृक्कर्म संस्कार द्वारा दर्शन योग्य कराना चाहिए, किंतु तिथि आदि में उनका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर ग्रहण में उसका उपयोग क्यों करेंगे भाई? जब आप तिथि बनाने में, व्रत पर्व में, अर्थात तिथि आप सूर्य सिद्धांत से बनाएंगे, उसमें दृक्कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो फिर व्रत पर्व का जो निर्धारण किया जाएगा वह भी तो सूर्य सिद्धांत से किया जाएगा। और 10 से 15 घटी का जब अंतर पड़ रहा है, यदि कभी शताब्दी या सहस्त्राब्दी के अंदर दृश्य गणित से अमावस्या, माना कि दृश्य गणित से 14 तारीख को हमारी अमावस्या समाप्त हो रही है, और सूर्य सिद्धांत से अमावस्या आ रही है 15 तारीख को, तो किसको ग्रहण करें? और यदि 15 तारीख माना उस दिन आ रहे, कोई से महीने की 15 तारीख को जो है आपकी अमावस्या आ रही है, और उस दिन सूर्य सिद्धांत ग्रहण बता रहा है, और वास्तव में अगर आकाश में ग्रहण नहीं है, तो क्या माना जावे? क्या उसको ग्रहण माने, क्या उसको ग्रहण नहीं माने? इस पर क्या विचार होगा? अब अगली बात आती है, निर्णय सिंधु का भी यही वचन है कि अदृश्य फल हेतु सूर्य सिद्धांत का प्रयोग करें। नारद पुराण में सूर्य सिद्धांत का विस्तृत गणित भी दिया गया है। अन्य सभी पुराणों में गणना के लिए सूर्य सिद्धांत का ही प्रयोग किया गया है, और सूर्य सिद्धांत का ही निचोड़ भी प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जो फलित ग्रंथकार हैं, वे गणित के ज्ञाता नहीं थे।
अब आप कहेंगे कैसे नहीं थे? देखिए धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में एक जगह अगस्त्य का दर्शन लोप के संबंध में लिखा है कि वो 6 अंश पर या ऐसा कुछ अंश दिए हैं, उस पर आपका अगस्त्य दर्शन हो जाता है। तो पूरे भारत में उसी डिग्री पर थोड़ी अगस्त्य दर्शन होता है। अब अगर आप धर्म सिंधु की बात करें तो आप कहेंगे नहीं, पूरे भारत में या पूरे विश्व में तो एक ही समय पर अगस्त्य दर्शन हो जाता है, जबकि अगस्त्य दर्शन नहीं होता है। तो वो 6 अंश जो है उनने किस आधार पर लिखे? तो वे जो धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के निर्माता थे, उनका निवास ऐसे स्थान पर रहा होगा जहां 6 अंश पर उसका अगस्त्य का दर्शन या लोप रहा होगा, या फिर उनने उस पंचांग का प्रयोग किया होगा जिसमें 6 डिग्री पर अगस्त्य लोप दर्शन का दिया गया हो। 2 में से एक बात हो सकती है। तब हम ये सिद्ध कर सकते हैं इसके आधार पर कि वे वस्तुतः गणित के ज्ञाता नहीं थे। इसलिए धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में सूर्य सिद्धांत के संबंध में लिखा है, इस बात को हम आत्मसात नहीं कर सकते। हाँ, धर्म के निर्णय के लिए तो ये पुस्तकें बहुत ही सुंदर है, एकमात्र है, परंतु जहाँ गणित की बात आती है वहाँ तो पंचांगकर्ता या गणित का ज्ञाता ही बात कर सकता है। इससे अगली बात पर आते हैं। परंतु पिछली कुछ शताब्दियों से भौतिकवादियों का बोलबाला बढ़ गया है, जो भौतिक पिंडों को ही ज्योतिषी ग्रह मानते हैं, किंतु ऐसा करने पर ज्योतिषी ग्रह स्पष्ट में कई अंशों तक का अंतर पड़ जाता है और षोडश वर्गों में कई तो एकदम अशुद्ध बन जाता है और फलादेश सही नहीं निकलते हैं। अब देखिए भौतिकवादियों का बोलबाला बढ़ गया है और ये जो भौतिक पिंड हैं वह सब इनको भौतिक पिंड मान लेते हैं। तो फिर आप जब सूर्य दर्शन होता है तब सूर्य दर्शन क्यों करते हैं? भाई ये तो भौतिक पिंड है। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? भाई ये तो भौतिक पिंड है, इसको अर्घ्य देने से क्या होगा? आप तो आध्यात्मिक को दीजिए ना अर्घ्य, जो आध्यात्मिक सूर्य है। आपका आध्यात्मिक सूर्य कहाँ है? उनको अर्घ्य दीजिए, इनको दिखा के मत दो कि देखिए सूर्य इधर है, इनको अर्घ्य दीजिए। हमने तो जितने भी विद्वानों को देखा है उनने सूर्य भगवान को अर्घ्य देते देखा है कि ये सूर्य हैं, इनको अर्घ्य दीजिए। शास्त्रों में ये लिखा है, विवाह पद्धति में भी देखिए आप कि रात्रि में तो आप ध्रुव जी के दर्शन कराएं और दिन में सूर्य भगवान के दर्शन कराएं। तो फिर क्या इनको भौतिक पिंड मानकर इनके दर्शन नहीं कराए जाएं? और वो जो रात्रि में ध्रुव जी दिखते हैं, क्या उनके दर्शन नहीं कराए जाएं? क्योंकि वो भी भौतिक पिंड ही है। जैसे ये भौतिक पिंड है तो वैसे वो भी भौतिक पिंड है। तो फिर कौन से अगस्त्य के दर्शन और कौन से सूर्य के दर्शन किए जाएं? रात्रि में चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं व्रत करके चंद्र भगवान का पूजन करती है, चंद्र दर्शन करती है और चंद्र का पूजन करती है। तो ये तो भौतिक पिंड है, फिर किसके दर्शन किए जाएं? वो आध्यात्मिक चंद्र कहाँ हैं जिनका दर्शन का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है कि चंद्र दर्शन करें और चंद्र दर्शन न करें? तो वो आध्यात्मिक पिंड, वो आध्यात्मिक आप बताइए जिनके दर्शन किए जाएं और जिनके दर्शन नहीं किए जाएं। क्योंकि एक चतुर्थी पर भाद्रपद की लिखा है कि इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किए जाएं। तो कौन से चंद्र के दर्शन नहीं करना है? हमें तो एक ही चंद्र दिखते हैं जो भौतिक पिंड वाले हैं। अब वो आध्यात्मिक कहाँ हैं जिनके दर्शन हमें नहीं करना है? फिर इनके दर्शन तो हम कर सकते हैं। क्या इसका आपके पास कोई जवाब है कि ये भौतिक पिंड हैं? तो फिर वो आध्यात्मिक कहाँ हैं जिनके दर्शन भाद्र की चतुर्थी को नहीं करना है? और वो चंद्र कहाँ हैं जिनका चतुर्थी को महिलाएं दर्शन करें, जो शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र दर्शन कर चंद्र का पूजन किया जाए चतुर्थी के व्रत में? तो वो चंद्र कहाँ हैं जिनके दर्शन हम करें? हमें तो एक ही चंद्र दिखते हैं जो भौतिक पिंड वाले हैं। इनको तो आप ग्रह मानते ही नहीं है क्योंकि ये तो भौतिक पिंड है। अब अगली बात आती है कि आगे लिखा है इनने, वराह पुराण का कथन है कि आकाश में तिथि की गति आंखों से नहीं देखी जा सकती है। यदि सूर्य और चंद्र आंखों से देखे जा सकते हैं तो तिथि के लिए दृक्तुल्यता का निषेध क्यों?
क्योंकि बाह्य चक्षु द्वारा देखने वाले ग्रहों का ज्योतिष में निषेध था। इसी प्रकार बीच, विषोत्री आदि चंद्र आधारित दशाएं दैनिक गति द्वारा भयात और भभोग से निकालने की स्थूल परिपाटी चल पड़ी हैं, जिस कारण घटनाओं के काल में महीनों और कभी कभी वर्षों की अशुद्धि हो जाती है। विषोत्री का निर्धारण चंद्र की स्थिति से होता है, अतः इष्टकालीन चंद्र स्पष्ट द्वारा विषोत्री आदि की गणना करना चाहिए। विषोत्री आदि दशाएं चंद्र से बनती हैं, इसलिए उनमें 360 तिथियों के चांद्र वर्षमान का प्रयोग करना चाहिए। 360 चांद्र तिथियों के 360 तिथियों के चांद्र वर्ष का मान प्रयोग करना चाहिए। भाई साहब, चांद्र वर्ष हमेशा 354 दिन का होता है। 360 दिन का कोई भी वर्ष न तो हुआ है न होगा। 360 हमारी एक मध्यम कल्पना है, क्योंकि उधर 365 दिन का सौर वर्ष होता है, 354 दिन का चांद्र वर्ष होता है, तो इन दोनों के मध्य का हमने मध्यमान मान लिया 360 वर्ष। एक महीना 30 दिन का, जबकि 30 दिन का होता नहीं है, या 29 दिन का हो जाता है, कभी 30 का हो जाता है और कभी 31 का हो जाता है। 29, 30, 31 होने से हमने 30 दिन ले लिए, और इसी प्रकार 12, 36, 360 दिन ले लिए। वस्तुतः 360 दिन का वर्ष नहीं होता है। 365 दिन 6 घंटे मिनट और ऊपर आते हैं, 10 मिनट 9 मिनट 10 सेकंड 48 प्रति सेकंड ऐसा आता है। तो वर्ष 365 दिन का होता है, या चांद्र वर्ष लें तो 354 दिन का होता है, 360 का नहीं होता है। पहले तो ये मस्तिष्क में बिठा लिया जाए। इसमें अगली बात पर यदि हम चर्चा करें कि दृश्य के लिए ग्रहण में दृश्य का प्रयोग किया जाए, ऐसा सूर्य सिद्धांत में कहीं नहीं लिखा है कि दृश्य के लिए सूर्य सिद्धांत ग्रहण का प्रयोग किया जाए या ग्रहण में दृश्य का प्रयोग किया जाए, ऐसा सूर्य सिद्धांत में कहीं नहीं लिखा है। एक बार और आप सूर्य सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लें। सूर्य सिद्धांत में सीधे ही सूर्य ग्रहणम लिखा है और चंद्र ग्रहणम लिखा है। वहां दृश्य से न कोई लेना देना लिखा है, न कुछ लिखा है। चंद्र का ग्रहण साधन कैसे करेंगे, सूर्य का ग्रहण साधन कैसे करेंगे, ये सूर्य सिद्धांत वाले और ग्रह लाघव वाले लोगों को भ्रमित करते हैं। चूंकि इनको दृश्य गणित आता नहीं है या दृश्य गणित करना चाहते नहीं हैं और उसकी जानकारी है नहीं है, तो ये लोगों को केवल भ्रमित कर रहे हैं, चूंकि अपना उस सूर्य सिद्धांत पर एकाधिकार बना रहे और हम उससे ही इस गणितीय प्रक्रिया को करके लोगों को भ्रमित करते रहें। भ्रमित कैसे करते रहें? अब देखिए, देखने के लिए तो दृश्य सही है और गणित के लिए वो सही है। तो भाइयों, आपने जो इस लेख में एक उल्लेख किया है कि भौतिक पिंड अलग होते हैं, दृश्य पिंड अलग होते हैं, मतलब दृश्य नहीं आध्यात्मिक अलग होते हैं, तो ये भौतिक पिंड हैं, मान लेते हैं। अब आप कहते हैं हमारे जो आध्यात्मिक ग्रह अलग हैं, हाँ हम मान लेते हैं आध्यात्मिक ग्रह आपके अलग हैं, आपके सूर्य नारायण आध्यात्मिक अलग हैं, और अब वो कोई एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो है या देवता जो है वो फिक्स गति से क्यों चलेगा? क्या इसका आपके पास कोई उत्तर है? हम भी जब कभी चलते हैं रास्ते में तो कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी बैठ जाते हैं, तो फिर वो जो आपके आध्यात्मिक ग्रह हैं वो कभी बैठते क्यों नहीं है? और हमने तो पुराणों में देखा है ग्रह देवता जो है कभी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने गए हैं, कभी ब्रह्म लोक गए हैं, तो कभी शिव लोक गए हैं। तो जब वो वहां गए तो आपकी गति तो यहां रुक जाना चाहिए भाई, वो तो उधर चले गए। उधर जाने से फिर वो आपके यहां कैसे चल रहे राशियों में? वो तो राशि मंडल छोड़ के उधर निकल गए। तो फिर आप इसका भी उल्लेख करें कि वो कब राशि मंडल छोड़ के कहीं घूमने जाएंगे और कब राशि मंडल में चलेंगे, और वो फिक्स चाल से ही क्यों चलेंगे?
हाँ, यहाँ तो हमारे भी ग्रह कम ज्यादा होते हैं, परंतु क्या आप ये बता सकते हैं कि वो ग्रह देवता उसी राशि में उल्टे चल के फिर सीधे चलने लगे? तो किसी को जाना होता है तो वो तो सीधे ही जाता है, पीछे चल के फिर आगे क्यों जाता है? हाँ, मान लो कभी एक बार कोई चीज गिर गई तो वो पीछे चले गए, पर हर साल एक फिक्स टाइम पर पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो? या उनकी कोई चीज गिरती है तो हर बार एक ही समय पे क्यों गिरती है फिक्स? इसका कोई उत्तर नहीं है। अब चूंकि हम सूर्य सिद्धांत को गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो फिर आप जो तिथ्यादि गणित करते हैं वो तो उससे करते हैं, व्रत पर्व का निर्णय उससे करते हैं, और जब दिखने की बात आती है तो दृश्य की बात करते हैं। तो उसमें जो आपके सूर्य सिद्धांत में ग्रहण का गणित लगाया है, सूर्य ग्रहण का है, चंद्र ग्रहण का है, चंद्रोदय का है, चंद्रास्त का है, तो आप उनका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या वे गणित गलत हैं? क्या उनको ही दृक् कर्म करना चाहिए, उनको ही दृश्य बनाना चाहिए? ऐसा सूर्य सिद्धांत में कहां लिखा है कि केवल गणित को ही दृश्य बनाना चाहिए? कोई बात आपके समझ में शायद आ चुकी होगी या नहीं भी आई हो, परंतु ग्रहण को ही दृश्य बनाया जाए ऐसा सूर्य सिद्धांत में कहीं नहीं लिखा है। और जब उसी ग्रंथ में तिथि नक्षत्र योग करण का मान निकालना वो तो उससे सही है, तो ग्रहण का गणित क्यों सही नहीं है? इसका उत्तर दीजिए पहले तो आप, कि वो सही क्यों नहीं है, और यदि वो सही नहीं है तो ये सही कैसे हो गया? अब एक बात और आपने लेख में लिखी है कि तिथि दृश्य नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात होती है। तिथि दृश्य है, वो कैसे है मैं आपको समझाता हूं कि जब आपका सूर्य चंद्र आपको प्रत्यक्ष में दिख रहा है, सूर्य आपको प्रत्यक्ष में दिख रहा है, ठीक है, तो चंद्र में से सूर्य घटा देंगे, घटाने पर जो अंतर आएगा वो 0 से 12 आएगा, तब एक तिथि होगी। 12 से ऊपर बढ़ जाएगा, अर्थात 12 पॉइंट कुछ और 12 पॉइंट कुछ और ले लेते हैं, वहां से लगाकर 24 तक अगली तिथि हो जाएगी। 24 अंश से लगाकर फिर हमारे 36 तक अगली तिथि हो जाएगी। अब जब आपको प्रत्यक्ष में चंद्र सूर्य दिख रहे हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली चीज भी अपने आप ही दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि उनका 12-12 अंश का अंतर आपको दिख रहा है, और जब ये 12-12 अंश का अंतर आपको इससे दिख रहा है तो तिथि भी ये प्रत्यक्ष दिख रही है कि भाई इससे 12 डिग्री आगे बढ़ गया, एक तिथि हो गई। और चंद्र आपको बता रहा है, चंद्रमा जो है आपका द्वितीया को ऐसा दिखेगा, तृतीया को उससे ज्यादा दिखेगा, और चतुर्थी को उससे ज्यादा दिखेगा, पंचमी को उससे ज्यादा दिखेगा, और पूर्णिमा को गोल दिखेगा। ये तिथि दिख रही है, इसका प्रमाण है। और ये पूरा प्रमाण है कि वो 12-12 डिग्री के अंतराल पर जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे तिथि बनती जाएगी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तिथि नहीं दिख रही है? हाँ, तिथि अदृश्य है, परंतु इस हिसाब से आपकी तिथि प्रत्यक्ष दृश्य है। आकाश में यह साक्षी है, कृष्ण पक्ष है तो वो घटता जाएगा, शुक्ल पक्ष है तो बढ़ता जाएगा। यह प्रत्यक्ष साक्षी है चंद्रमा, और यह प्रत्यक्ष साक्षी है कि जब जब आपके 12-12 डिग्री का अंतर इनसे होता जाएगा तिथि बनती जाएगी। अब और आपको दृश्य में क्या चीज चाहिए? ये प्रत्यक्ष दिख ही रही है। अब उससे अगली बात पर हम आते हैं, तो यदि आपके सूर्य सिद्धांत में जो ग्रहण का गणित दिया है वो स्थूल हैं, वो शुद्ध नहीं है, तो फिर तिथि नक्षत्र योग करण का साधन करेंगे, वो सही कैसे है? और ये भौतिक पिंड हैं जो हमें दिख रहे हैं, वो तो आध्यात्मिक पिंड कहाँ है? और जब सूर्य दर्शन करें
चंद्र दर्शन करें तो ये तो भौतिक पिंडों के दर्शन हुए, वो आध्यात्मिक कहाँ हैं उनको बताएं ताकि हम भी उनके दर्शन कर सकें, जो शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र दर्शन करें। तो इसी के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप में से कोई विद्वान सूर्य सिद्धांत के हों, ग्रह लाघव के हों, तो कृपया हमें भी वो आध्यात्मिक ग्रह दिखाने का कष्ट करें ताकि हम भी चतुर्थी को उन आध्यात्मिक ग्रहों के दर्शन कर सकें। और जब हम अर्घ्य देते हैं भगवान सूर्य को, तो हम भी उन आध्यात्मिक सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकें। इन भौतिक पिंडों को छोड़कर हम भी आपकी तरह आध्यात्मिक ग्रहों की उपासना करें और उनमें सफल हों। इसी आशा के साथ ये यहाँ का प्रकरण समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो निश्चित पसंद करें और नहीं आए तो नापसंद करें। एक आध तो नापसंद वाले मिल ही जाते हैं, वो अपना कार्य करते रहें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। दूसरा, निरंतर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि आपको समय समय पर इसकी सूचना मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें इस बात पर कि मैंने जो कहा है उस बात में कितना वजन है या मैं गलत बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। अब ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।